Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 10th. As we all know that we were doing a lesson from the prose section, that is the Sermonette Banaras, which was written by Bertha Ransdau. So this was a story about Gautam Buddha. In the previous video, we have read some portion of the lesson about Gautam Buddha. So in this today video's lesson, we will continue the remaining part of the lesson. So students, open your book at page number 41. Today we will continue from the second paragraph. So before starting today's lesson, let me remind what we have read in the previous video. So in the previous video we have read that we have read about Gautam Buddha. So how he changed his life from a royalty to a monk, how he become an enlightened person. तो इस प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से बुद्धा जो है एक monk बना था और कैसे जो है उसकी लाइफ में मतलब उसको इनलाइटमेंट मिला था और उसने कुछ हमें क्या बताया था, 4 नोबल ट्रुथ के बारे में भी बताया था। और लेसन में हमने पढ़ा था कि कहाँ गौतम बुद्धा जो है नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता था और वो एक पहले जब उसने अपना स्कूलिंग जो है हिंदू स्कूल से अपना स्कूलिंग जो शुरू किया और उसके बाद उसने शादी कर लिया। फिर 25 ईयर की में मतलब जब उसका एज जो है 25 साल था तब वो अपना घर बार सब छोड़कर एक क्वेश्चन जो है उसके माइंड में स्ट्रक किया था। उस क्वेश्चन की तलाश में वो अपने घर से बाहर निकल गए थे और लास्ट में उसको एक बोधि ट्री के नीचे यानी कि फिग ट्री के नीचे इनलाइनमेंट मिला था। और इनलाइनमेंट मिलने के बाद फर्स्ट जो है बुद्धा ने अपना सरमन दिया था कहाँ पे, बनारस में। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 41 के सेकंड पैराग्राफ से। किसा गौतमी हैड an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her sense. The boy is dead." तो किसा गौतमी कौन है यहाँ पे? अगर हम बुद्धिज़्म की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें मतलब जानने को मिलेंगे कि किसा गौतमी का दूसरा नाम था प्रजापति गौतमी, यानी कि ये भी कहता है कि प्रजापति गौतमी यानी कि किसा गौतमी जो है गौतम बुद्धा का फॉस्टर मदर भी था, इसीलिए मतलब इसका नाम जो है गौतम पड़ गया क्योंकि इसका नाम किसा गौतमी था। गौतमी से बुद्धा का नाम भी गौतम बुद्ध रखा गया। तो और हिस्ट्री में ये भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जो है फर्स्ट क्या कहते हैं भक्त जो है किसा गौतमी था, यानी कि प्रजापति गौतमी इसका पहला फॉलोवर था, पहला इसको मानने वाला, यानी कि पहला इसका क्या था भक्त था। तो किसा गौतमी के मतलब सिर्फ क्या होता है उसके पास उसको मतलब सिर्फ एक बेटा होता है और उसका डेथ हो जाता है। उसकी ग्रीफ में उसकी डेथ की उदासी में या गम में वो क्या करता है कि हर अपने उस डेथ बच्चे को लेकर हर अपने नेबर्स के पास चला जाते हैं। उनको कहता है कि मेरे बच्चे के लिए मेडिसिन दे दो। तो लोग कहते हैं कि ये मतलब लड़की तो क्या हो चुकी है, पागल हो चुकी है, इसने अपना दिमाग इसको मतलब दिमाग ही नहीं है, ये पागल हो चुकी है, क्योंकि एक डेथ बॉडी लेकर ये जो है डेथ बॉय को लेकर अपने हर नेबर्स के पास जा रही थी, इसीलिए क्योंकि बच्चे तो ऑलरेडी मर गए थे। एट लेंथ फिर किसा गौतमी क्या करते हैं, एक आदमी के साथ मिलता है। वो रिप्लाई करता है कि आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन। वो आदमी बोलता है कि मैं आपके बच्चे को दवाई तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मुझे मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, शायद वो ऐसा कर सके। एंड द गर्ल सेड, फिर किसा गौतमी क्या कहता है कि प्लीज़ मुझे उस आदमी से मिला दो। एंड द मैन रिप्लाइड, फिर वो आदमी क्या कहता है कि गो टू शाक्यमुनि द बुद्धा, आप शाक्यमुनि के पास चले जाओ, यानी कि बुद्धा के पास। फिर किसा गौतमी बुद्धा के पास चला जाता है और
क्या कहता है कि बुद्धा इंक्राइड, फिर चिल्ला कर, यानी कि उससे कहता है कि लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसन द दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे ऐसा दवाई दे दो कि जिससे मेरे बच्चे को शिफा मिले, जिससे मेरे बच्चे ठीक हो जाए। यानी कि क्या हुआ था, उसके बच्चे जो है मर गए थे, ताकि वो ऐसा मेडिसन मांग रहा था कि जिसकी वजह से उसके बच्चे जो है ज़िंदा हो। फिर बुद्धा ने उसको क्या आंसर दिया, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे क्या चाहिए, मस्टर्ड सीड चाहिए, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के दाने। फिर उसके बाद किसा गौतमी तो मतलब खुश हो जाता है कि चलो हाँ, एक मैं हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड कहीं से लेकर आऊँगी। फिर आगे बुद्धा क्या कहता है कि मस्टर्ड सीड जो है ऐसे फैमिली से होना चाहिए, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड। ऐसे मतलब घर से होना चाहिए जहाँ से किसी का बच्चा या किसी के हस्बैंड, किसी के पेरेंट्स या किसी के फ्रेंड्स जो है मतलब उस फैमिली से किसी का डेथ नहीं हुआ होगा, मतलब ऐसे फैमिली से होना चाहिए, ऐसा बुद्धा ने कहा। फिर किसा गौतमी क्या करते हैं कि हर मतलब अपने पड़ोस के घर पे या हर घर जो है मतलब घर घर जाके मतलब लोगों को बोलता है कि मुझे हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड दे दो, और लोग उस पर रहम खाकर सीड देते थे हाँ, ये लो मस्टर्ड सीड। लेकिन उससे आगे उसके बाद जो है किसा गौतमी पूछती थी कि आपके घर से किसी डॉटर की या फादर की, मदर की, किसी फैमिली मेम्बर का किसी का डेथ हो चुका हुआ है। फिर उसके बाद वो लोग क्या आंसर देते थे, हाँ बेशक, हाँ दे आंसर हर, अलास द लिविंग आर फ्यू, अफसोस हमारे फैमिली में मतलब बहुत सारे लोग जो है मर गए हैं, सिर्फ चंद ही लोग हैं, मतलब ज़िंदा जो लोग हैं वो फ्यू ही है, कुछ ही लोग हैं जो लेकिन डेथ क्या है, आर मैनी, जो मर गया है वो लोग मतलब ज़्यादा है। डोंट हमें उनका जो है उदास या उनके गम हमें दोबारा याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम ब्लड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई घर नहीं मिला किसा गौतमी को जहाँ से मतलब किसी का डेथ नहीं हुआ हो, मतलब हर घर में क्या था, पूरा डेथ हो चुका था। तो लास्ट में किसा गौतमी क्या करता है, बिकेम वेरी एंड होपलेस, वो थक हार कर एक जगह पे वे साइड पे यानी कि एक चौराहे पे वो बैठता है जहाँ से सिटी का लाइट दिखाई देता है, और उस सिटी का लाइट जो है क्या करता है, फ्लिकर्ड अप एंड वेर एक्सटिंग्विश अगेन, कभी चमकता है कभी ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता था, ऐसे मतलब वो सिटी को देख रहा होता है, लाइट जो है कभी चमक रहा होता है कभी बंद हो रहा होता है। तो एक ऐसा टाइम भी आता है कि लास्ट में पूरा डार्कनेस छा जाता है, और वो यहाँ पे सोचने लगती है कि इंसान की किस्मत भी इसी तरह है, इसी लाइट की तरह है, सिटी की लाइट की तरह, कभी उसकी ज़िंदगी में खुशी आता है जिस तरह से कभी क्या हो रहा था वहाँ पे बिजली चमक रहा था, कभी बंद हो रहा था, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी है, कभी उसकी लाइफ में खुशी आती है, कभी वो ख़त्म हो जाती है, कभी और वो वहाँ पे सोचने लगा कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैं अपनी मतलब बच्चे को लेकर, डेथ बॉय को, सन को लेकर मैं कितनी सेल्फिश हो गई हूँ। डेथ तो कॉमन है हर किसी के लिए। तो इस येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। तो ये मतलब इस वैली ऑफ डिसोलेशन में यानी कि लॉनलीनेस में, हाँ इस लॉनलीनेस के वैली में वो ऐसा ढूंढ रहा था कि इमॉर्टलिटी यानी कि ना बिल्कुल भी ना मारे, यानी कि अमर की लाइफ जिए, वो ऐसा सोच रहा था। वो मतलब वहाँ पे सोचने लगा कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैं एक इमॉर्टल की लाइफ मांग रही हूँ, और मतलब इस सेल्फिशनेस ने मुझे क्या किया है, पूरा सरेंडर किया है। फिर बुद्धा क्या कहता है कि द बुद्धा सेड लाइफ ऑफ मॉर्टल जो है इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कम्बाइन विद पेन। लाइफ ऑफ मॉर्टल यानी कि हम सब, यानी कि इंसान की लाइफ क्या है, मॉर्टल है, एक बात हो जाता है, फिर बात के बाद क्या होता है, डेथ तो ज़रूर हो जाता है। तो लाइफ ऑफ मॉर्टल में क्या है कि
ट्रबल ही ट्रबल है और ब्रीफ है, एंड कम्बाइन विद पेन है, और हमेशा क्या है, पेन है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन बाई विच दोज हु हैड बीन बोर्न एंड कैन अवॉइड डाइंग। तो जो भी मतलब इस दुनिया में जिनका भी मतलब जो भी इस दुनिया में आते हैं या पैदा होते हैं, तो जब से मतलब इस दुनिया में पैदा हुआ है, मतलब कोई भी हो, वो अवॉइड नहीं कर सकता है डाइंग से या डेथ से अवॉइड नहीं कर सकता है। ऐसा कोई मेन रास्ता ही नहीं है डेथ से अवॉइड करने का। आफ्टर रीचिंग द ओल्ड एज, जब हम ओल्ड एज पे पहुंचेंगे तब तो हमें मरना ही मरना है। ये क्या है, लिविंग बीइंग का नेचर है। और जिस तरह से एक फ्रूट राइप होता है, मतलब फ्रूट राइप जब फ्रूट राइप होता है यानी कि पक जाता है, उस टाइम हमें क्या डर लगता है कि ये फ्रूट जो है अगर हम इसको नहीं उठाएंगे तब वो क्या होगा, नीचे फॉल होने का, नीचे गिरने का ख़तरा हो जाता है। तो इसी तरह क्या है कि मॉर्टल का लाइफ भी है। जिस तरह से एक और एग्जांपल देता है, एक पॉटर यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो है उस मिट्टी के बर्तन को कितनी मतलब एहतियात से बनाते हैं और ताकि उसको वो टूटे ना। तो आखिरकार ये जो है बर्तन तो मिट्टी का है, एक ना एक दिन तो इसे टूटना ही है। इसी तरह जो है लाइफ हमारा इंसान का लाइफ भी है, यानी कि मॉर्टल जो मॉर्टल है उनका लाइफ है। तो चाहे भी यंग हो या एडल्ट हो, कोई फूल हो या वाइस हो, हर किसी को क्या है, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। हर किसी को डेथ के पावर में मतलब फॉल होना है, हर किसी को डेथ आना ही आना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, हर किसी को एक ना एक दिन मरना है। तो नेक्स्ट पेज नंबर 42 पे क्या कहता है कि मतलब कोई भी डेथ से नहीं बच सकते। कोई फादर हो अपने बेटे को नहीं बचा सकते, या एक किंग्समैन हो यानी कि ट्राइब का मतलब किंग्समैन यानी कि ट्राइब का हेड, किसी भी ट्राइब का हेड हो, वो अपने ट्राइब में से किसी मतलब एक मेंबर को नहीं बचा सकते या अपने फैमिली मेंबर को नहीं बचा सकते। कोई रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, मतलब डेथ से नहीं बचा सकते। तो जिस तरह से हम मरते हैं तो लोग क्या करते हैं, लेमेंट करते हैं यानी कि मातम करते हैं, रोते हैं। तो इसी तरह जो है हमारा मॉर्टल की लाइफ में ऐसा ही होता है। जिस तरह से एक ऑक्स जो है स्लॉटर के लिए ले जाता है, यानी कि स्लॉटर यानी कि ज़िबाह करना। अगर हम एक ऑक्स को ज़िबा करने के लिए ले जाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका तो एंड है, यानी कि उसको मरना ही मरना है। इसी तरह इंसान का भी है कि जब एक बार इंसान जब दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, तब से मतलब उसको मरना ही मरना है, डेथ तो तय है। तो सो द वर्ल्ड इज़ एफिलिएटेड विद डेथ एंड डिके। सो वर्ल्ड में क्या है, पूरा डेथ और डिके है। इसीलिए कि द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो अक्लमंद है वो इस पे ग्रीफ नहीं करते, इस पे उदास नहीं होते, गम नहीं करते। नोविंग द टर्म ऑफ वर्ल्ड, अगर उसको दुनिया का जो है टर्म पता हो। तो लास्ट में कहता है कि ना हम रोने से, ना उदासी रहने से, ना हम गम करने से अपने पीस ऑफ माइंड जो है ऑब्टेन नहीं कर सकते। उसके बरक्स क्या है कि जितना भी हम गम करोगे, जितना हम रोओगे किसी की डेथ पे, तो उतना ही हमारा बॉडी सफ़र होगा। वो इंसान क्या होगा, सिक और पेल होगा। यार द डेड आर नॉट सेव्ड बाय लेमेंटेशन। तो हम लेमेंटेशन से किसी का मतलब किसी को मरने से तो नहीं बचा सकते, यानी कि लेमेंटेशन मतलब मातम करना। तो ही हु सीक पीस शुड ड्रॉ और द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेन एंड ग्रीफ। ही हु ड्रॉ और द एरो हैज़ बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। मतलब अगर किसी को पीस ऑफ माइंड चाहिए, अगर किसी को पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो मतलब उसको चाहिए कि इस लेमेंटेशन से, ग्रीफ से, सोरो से, कंप्लेन से बाहर आना चाहिए। मतलब ऐसा बुद्धा कहता है। ही हु हैज़ ओवरकम, अगर किसी ने मतलब इस सोरो से ओवरकम किया तो वो क्या होगा, इन सोरो से फ्री होगा और हमेशा ब्लेस्ड रहेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट में मैं आप लोगों को एक वर्ड मीनिंग शेयर करती हूँ, वो आप लोग देख लेना। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है, आप लोग इसको देख लेना। जैसे कि मिजरीज मतलब सरो या मुसीबत, अंडरवेंट गो थ्रू आगे जाना या बर्दाश्त करना, इनलाइटेड यानी कि एजुकेटेड वन यानी कि जो और उसको हम कहेंगे हक़ शिनास या हक़ को वाज़ेह करने वाला। रिनोंस मतलब टू लीव छोड़ देना, परस्यूट मतलब सर्च तलाश, प्लाइड मतलब डिफ़िकल्टी, एसेटिक मतलब सन्यासी, स्टारवेशन भूखा, एगोनी मतलब एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल पेन।
बेफिट मतलब सूटेबल, हेयर टू फोर मतलब बिफोर दिस, डिसोल्यूशन लॉनलीनेस, फ्लिकर मतलब चमकना, लेमन मतलब मातम, स्लॉटर मतलब ज़िबा। तो ये आप लोग देख लेना, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा फिर खुदा हाफिज़।